मोहम्मद साहब पैगंबर का विचार जिंदा है तो उसका जयघोष होना चाहिए। 15 अगस्त से पहले भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अभी भविष्यवाणियां आ रही हैं कि 30 तक आ रही हैं। भविष्यवाणियों के पीछे सत्य है। रवि नाम सूर्य का है, तेरे अंधकार का साम्राज्य समाप्त होने के लिए जा रहा है। और कथा सुअंजन अंजन जग साधक सिद्ध सुजान और कौतिक देखत सैलवन भूतल भूर निधान। जिंदाबाद शब्द उर्दू भाषा का है, हिंदी में कहेंगे जीवंत विचार। जिंदाबाद की परिभाषा इस देश का कानून मंत्री नहीं जानता। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, भय भूख न भ्रष्टाचार, हम देंगे अच्छी सरकार। तो हिंदुस्तान की मीडिया को जाग जाना चाहिए। जो शासक है वह जवाबदेही है। तो क्या लग रहा है ये जो सब पूरी घटना हुई, बहराइच को आग के हवाले किया गया, इन सब के पीछे किसका फेलियर है, कौन है इसका दोषी? देखिए, इसके लिए वह व्यक्ति जिम्मेदार है जो इस देश की सत्ता पर बैठा हुआ है। इसके लिए वह व्यक्ति जिम्मेदार है जो प्रदेश की सत्ता पर बैठा हुआ है। इसके लिए वह व्यक्ति जिम्मेदार है जो गृह मंत्रालय को देखता है। गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश गृह मंत्री इसके लिए जिम्मेदार है। अमित शाह गृह मंत्री देश का इसके लिए जिम्मेदार है। ये अपनी जिम्मेदारियों को न माने, लेकिन जिम्मेदार तो परमात्मा की अदालत के जिम्मेदार व्यक्ति यही हैं, कोई और नहीं है। अच्छा, जो भेंट चढ़ा है मिश्रा, वो उसका भी जिम्मेदार यही है? और कौन है? राजा। ये हिंदू को जगाते जगाते हिंदुओं की हत्याएं हो रही है, ब्राह्मण की हत्याएं हो रही है। जो शासक है वह जवाबदेही है। आजकल मुझे देखता हूँ इस भारत की जो मीडिया है, भारत की जो मीडिया है, जो सत्ताधीशों से सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि जवाबदेही हिंदुस्तान में इस केंद्र सरकार की, हिंदुस्तान पूरे भारत की जवाबदेही नरेंद्र मोदी के पास है। तो हिंदुस्तान की मीडिया को जाग जाना चाहिए, उनसे ये पूछना चाहिए कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था। भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, भय भूख न भ्रष्टाचार, हम देंगे अच्छी सरकार। ये कथन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का है। अब दूसरे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी और अंधकासुर, अंधकासुर क्या कहते हैं? या अंधकासुर क्यों कहते हैं, आप पहले बताइए। अंधकासुर का वो सम्मानित पद पर बैठे हैं, आप सम्मान। अंधकासुर एक साहित्यिक भाषा है। अच्छा। अंधकासुर का अर्थ है अज्ञानी है। अज्ञान जो साहित्य में जो लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, अंधकासुर अज्ञानी को कहते हैं। ये अज्ञानी है। ये क्या कहता है? भारतीय जनता पार्टी का एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री कहता है, भाई भूख न भ्रष्टाचार। ये क्या कहते हैं सज्जन? क्या कहते हैं? भय बिन होय न प्रीत। हिंदुस्तान के अवाम को भय के माहौल में रखने की जो इच्छा शक्ति नरेंद्र मोदी उर्फ अंधकासुर रखता है, अंधकासुर, ज्ञान का सूरज आएगा, ज्ञान का सूरज आएगा। संत रविंद्र चतुर्वेदी सूर्य को कहते हैं, रवि नाम सूर्य का है, तेरे अंधकार का साम्राज्य समाप्त होने के लिए जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का दूसरा प्रधानमंत्री होगा। यह बात भी आने वाले कुछ महीनों में 15 अगस्त से पहले भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये सतनामी बाबा गुरविंदर सिंह का चेला राधा स्वामी का वचन है, किसी अन्य का वचन नहीं है। आप शराब दे रहे हैं क्या, मतलब प्रधानमंत्री? शराब नहीं है। ऐसे दुराचारी को सत्ता से हटा देना भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिजीवी नेताओं का ये कर्तव्य बनता है। इस समाज में जो विघटन का माहौल है, समाज में भारत जब अखंडित होगा, अभी हमने देखा जिससे कंधों पर इस्तेमाल करते हैं, पूर्व में सरकार रही जी, तो पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख के अमेरिका चलाता था। वर्तमान में पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख के चीन चला रहा है। इन सारी साजिशों के पीछे चीनी एजेंटों को
चीनी एजेंट भारत में हैं, लेकिन उनको नहीं दिखेंगे। जो उस मोह निशा में सोए हुए लोगों को चीनी एजेंट नहीं दिखेंगे। आने वाला कल युद्ध के लिए जा रहा है। हम क्षण क्षण युद्ध के लिए जा रहे हैं। हम भविष्य में इस भारत के लिए दीपावली के शुभ अवसर पर इस भारत की रक्षा के लिए परमाणु ऊर्जा का भंडार राजनाथ सिंह को देने जा रहे हैं। अच्छा, एक स्वामी जी एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि बहराइच में जो कुछ घटना हुई इस तमाम के पीछे पूरा प्री प्लान था, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? आप बार बार वही प्रश्न लौट लौट के पूछते हैं। आपको एक बार जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि पर्दे के पीछे योगी है, ये मैं नहीं कहता, सुर माने देवता है, देवता का स्वामी को इंद्र कहते हैं। इस सुरेसर विधायक बहराइच के व्यक्ति ने कहा है, बात वो सत्य बोला है, भगवान उसको अपने लक्ष्य में कामयाब रखी। ये मेरी सद्भावना है सुरेसर के साथ, क्योंकि उस व्यक्ति ने सत्य को रखा है। जिस प्रकार धृतराष्ट्र की सभा में सत्य को विदुर ने रखा था। विदुर जो विषयों से दूर है, जो साधक, जो साधु विषयों से दूर है, जो विषयों से द्रोह करता है, उसे विद्रोही कहते हैं। उसी को आपकी भाषा उर्दू में बागी कहते हैं जी। मुझे अफसोस होता है इस हिंद का अवाम क्या कहता है, जिंदाबाद जी। जिंदाबाद की परिभाषा इस देश का कानून मंत्री नहीं जानता। जिंदाबाद का मतलब होता है, जिंदा माने जीवित है, बाद माने विचार है। जिस व्यक्ति के इस शरीर को ना रहते हुए जिसका विचार जिंदाबाद है, उसे हम जयकारा करना चाहिए। किसका विचार जिंदा है? राम तुलसीदास महाराज का विचार इस समाज में जिंदा है, तो महात्मा तुलसीदास की जय हो। गुरु नानक का विचार इस भूमंडल पर जिंदा है, तो गुरु नानक का जय घोष होना चाहिए। कबीर का विचार जिंदा है, तो कबीर का जय घोष होना चाहिए। मोहम्मद साहब पैगंबर का विचार जिंदा है, तो उसका जय घोष होना चाहिए। महावीर स्वामी का विचार जिंदा है, तो महावीर स्वामी का जय घोष होना चाहिए। बुद्ध का विचार जिंदा है, तो बुद्ध का जय घोष होना चाहिए। हिंदुस्तान का मूर्ख अवाम कहता है जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद शब्द उर्दू भाषा का है, हिंदी में कहेंगे जीवंत विचार। इसको शास्त्र भाषा में कहेंगे शाश्वत विचार। जिनके विचार शाश्वत हैं, जिनके विचार जीवंत हैं, उसी को उर्दू में जिंदाबाद कहा है। भारत के निवासी तो मोदी योगी जिंदाबाद भी कहते हैं, उनके भी विचार जीवित रहने चाहिए, उनको भी जयकारा। विचार इनके पास होते, ये बेकारों का घर है। विचार और बेकार एक साथ नहीं होते। काश अगर नरेंद्र मोदी की माता पिता ने सीता का फल खाया होता, काश इस भारत के अवाम ने सीता का फल खाया होता। सीता के फल के खाने के दो लाभ हैं। सीता के दो पुत्र थे, एक था लव, दूसरा था कुश। लव माने क्या है? प्रेम है। और कुश माने क्या है? पवित्र प्रेम है। सीता फल के खाने से पवित्र प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। एक पुराने व्यक्ति ने गाना गाया था कि प्रीत सदा की रीत यहाँ, वो वैसा ही नहीं गाया था। उस भारत के मैं गुण गाया हूँ, करता हूँ, और भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। इस धरती को हिरण्यगर्भा कहा है, इसके गर्भ में सोना है। जिस तरीके से परमाणु ऊर्जा का भंडार हमको जो मिला है, भविष्य में गाड़ियाँ परमाणु ऊर्जा से चलेंगी, क्योंकि अरब विनाश की ओर है। क्यों हो रहा है? अभी भविष्यवाणी आ रही है कि 30 तक आ रही है। भविष्यवाणियों के पीछे सत्य है। अभी मथुरा के बाबा जय गुरुदेव ने कहा था सतयुग आ रहा है। संसारी लोग गणना कर रहे हैं कि 5000 वर्ष बीते हैं। बाबा झूठ क्यों बोलता है? लेकिन उन जीवों को यह ज्ञान नहीं है
कि कलयुग के अंतर्गत 1000 वर्ष के लिए सतयुग आ रहा है। तो सतयुग के आने से पहले, सतयुग के आने से पहले सतयुग और कलयुग के बीच में भीषण मानव संहार का घड़ी आ रही है। सब हरि की इच्छा है, हरि कर रहा है, हो रहा है, हम सब कठपुतलियाँ हरि की, और सबको मेरा राधा स्वामी। और मेरी इच्छा है परमाणु ऊर्जा के विषय में, क्योंकि मुझे मेरे सतगुरुदेव भगवान बाबा गुरबचन सिंह की कृपा से व्यास के पास दिव्य दृष्टि है। संसार के जीवों को इस बात का ज्ञान नहीं है, संसार के जीवों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि वर्तमान जो सरकार बैठे हुए हैं बाबा गुरबचन सिंह के पास, उनके पास जो 5 शब्द का जो नाम है, नाम का धन उन्होंने जो कमाया है, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन, नाम रतन धन पायो। वो नाम के रतन धन के प्राप्त करने से मन सुमरन करता है, उसका दिव्य चक्षु खुलता है, वो दिव्य दृष्टि के द्वारा इस भूतल में क्या हो रहा है उसके सब दिखता है। जथा सो अंजन अंज जग साधक सिद्ध सुजान और कौतिक देखत शैल वन भूतल भूर निधान। एक राजस्थान का गूढ़ है। राजस्थान में जो बात है, जो नाम है, वो राजमान्य रहस्य, राजमान्य रहस्य राजस्थान गूढ़ है। सवाई माधोपुर का लाल टमाटर, ये फालतू की बात नहीं है। सवाई माधोपुर में गणेश जी महाराज का स्थान है, गणपति बब्बा मोरिया, सवाई माधोपुर का लाल टमाटर और जयपुर का केला, केला जिसे केला जो कहते हैं, इसका सही नाम है कैला। और बिना टिकट के देख आई जगदीश जी का मेला। ये राजस्थान का गूढ़ है, गुजर बाबा का गूढ़ है। इस रहस्य को जानने वाला कोई परम ज्ञानी होगा कि मनुष्य को केला खाना चाहिए। इंसान को इंसान बनाना है तो बनाना खाना है। बनाना से बना है, बनाना से जिसका डीएनए बना है उसको हमने बनिया और बनैनी कहा है। और बनिया और बनैनी दोनों के अंदर जो मात्रा है वो एनक का ए का मात्रा है। और वैश्य जब वर्ण लिखते हैं तो वैश्य के अंदर एनक का ए का मात्रा है और साथ में शहद खाता है। तो आज देखो पैसा वैश्यों के पास है, दूरदर्शी होता है वैश्य। वैश्य को इस बात का ज्ञान हो रहा है कि इस समय आने वाले कल में तेल का भाव बढ़ रहा है। राधा स्वामी, राधा स्वामी।